देश में कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है कि महंगाई ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। देश में खुदरा महंगाई की दर 8 महीने में सबसे ज्यादा यानी 7.34% पर पहुंच गई है और सब्जियों, खाने के तेल और दालों की कीमत आसमान पर। जिन चीजों की कीमत अभी आसमान पर काबिज नहीं हो पाई है, वो इस जुगत में दिख रही हैं कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। किसान वाजिब कीमत ना मिलने से परेशान है और ग्राहक गैर वाजिब कीमत चुका कर रो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बीज की मलाई आखिर खा कौन रहा है, और क्या ये खेल सिर्फ बीज की मलाई का है या फिर कीमतें बढ़ने का कारण कुछ और है। हम आपको पूरा गणित समझाएं, बताएं कि कैसे हम और आप सिर्फ सरकारों को कोसते रहे और कीमतें आसमान तक पहुंच गई। उससे पहले ये जान लेते हैं कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में सिर्फ 1 महीने में कितना फर्क आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जियों से। तो किचन का राजा कहे जाने वाले प्याज की कीमत 1 महीने पहले 25 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो के बीच थी, लेकिन वही प्याज आज 50 से 55 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। आलू की कीमतों में भी आग लगी है। 1 महीने पहले 30 से 35 रुपए के बीच बिकने वाला आलू आज 40 से 45 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है। 40 वाला टमाटर आज 80 रुपए तक पहुंच गया है। 40 रुपए वाली फूल गोभी आज 120 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है और 30 रुपए वाली पत्ता गोभी आज 100 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। 60 रुपए किलो का मटर लोग 150 रुपए के भाव पर खरीदने को मजबूर हैं। वहीं भिंडी का भाव भी 40 रुपए से बढ़कर 100 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। 30 का बैगन 60 का और 40 की शिमला मिर्च 150 रुपए प्रति किलो के भाव पर जा पहुंची। अब सब्जियों के बाद बात करते हैं खाने के तेल और दाल की कीमतों के बारे में। तो आपको बता दें कि महंगाई डायन ने यहाँ भी अपना असर दिखा ही दिया है। सिर्फ एक ही महीने में तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर का अंतर आया है। वहीं दाल की कीमतें भी 30 से 35% तक बढ़ गई हैं। अगर तेल की कीमतों की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल की कीमत में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पाम ऑयल भी 10 से 12 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। सरसों के तेल की कीमत भी 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक चढ़ गई है। उसी तरह अगर दालों की बात करें तो 1 महीने पहले 80 रुपए के भाव पर बिकने वाला अरहर दाल आज 120 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। 55 का चना दाल 75 और 80 रुपए प्रति किलो का मूंग दाल आज 110 के भाव पर बिक रहा है। 80 रुपए वाले उड़द दाल की कीमत बढ़कर आज 100 रुपए तक जा पहुंची है और 65 रुपए प्रति किलो के मसूर दाल की कीमत बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। लेकिन हम आपको इससे पहले ये बताएं कि इस बीज की मलाई को कौन खा रहा है, उससे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि खाने पीने की इन चीजों की कीमतों में आखिर आग लगी क्यों है। जानकार बताते हैं कि बरसात के मौसम में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण सप्लाई घटी है। सप्लाई कम होने के पीछे बेमौसम बारिश भी एक बड़ा कारण है। बेमौसम बारिश के कारण खेतों में लगी टमाटर और प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। कीमतों में बढ़ोतरी का एक कारण कोरोना भी है, जिसका खेती पर बुरा असर हुआ है। उत्पादन कम होने के कारण मांग और सप्लाई में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, फिर भी हम बड़ी मात्रा में दाल इंपोर्ट करते हैं और कोरोना के कारण विदेशों से दाल की सप्लाई में भी कमी आई है। साथ ही सरकार का दाल के इंपोर्ट पर शिकंजा भी एक बड़े कारण के तौर पर देखा जा सकता है। कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण हमारे देश में दाल और सब्जियों के पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ना होना है, जिसके कारण माल सड़ जाता है और आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अब बात करते हैं कि बीज की मलाई कौन खा जाता है। तो ये जानने और समझने के लिए आपको मैथ्स का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी काफी होगा। किसान अपना उत्पादन एपीएमसी में लाकर बेचता है। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। मान लीजिए किसान प्याज 4 रुपए प्रति किलो के दर पर एपीएमसी में बेचता है, तो वही 4 रुपए किलो वाला प्याज हम और आप 20 रुपए प्रति किलो के भाव पर खुदरा में खरीदते हैं। यानी एपीएमसी से थोक व्यापारी खरीदते हैं और थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी। एपीएमसी में बैठा व्यापारी, जिसे हम आम भाषा में दलाल या बिचौलिया भी कहते हैं, कीमतें ऊपर नीचे करता है और यही वो शख्स है जो बीज की सबसे ज्यादा मलाई खाता है। फिर थोड़ी मलाई थोक व्यापारी में बढ़ती है और अंत की मलाई फुटकर व्यापारी खाता है। ऐसा नहीं है कि एपीएमसी में किसान को मुफ्त में जाने मिलता है। किसान वहां जाने से लेकर माल बेचने तक हर मोड़ पर कीमत चुकाता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि किसान कुल बिक्री का 0.8% मंडी चार्ज के रूप में देता है। बिचौलियों को 1.3% का कमीशन चुकाता है। माल उतारने और चढ़ाने पर 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से ढुलाई देता है। पैकिंग के लिए भी 50 पैसे प्रति किलो का खर्च करता है। माल तौलवाने के लिए भी 30 पैसे प्रति किलो
और माल की जांच परख के लिए भी 30 पैसे प्रति किलो का खर्च करता है। आप सोच रहे होंगे कि एपीएमसी जब लूट की मंडी बन चुकी है तो सरकार इनके खिलाफ कोई पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाती? तो साहब, उठाती नहीं बल्कि उठाया भी है, नए कृषि कानून के रूप में, जिसमें एपीएमसी की जरूरतों को करीब करीब खत्म करने और नहीं तो सीमित करने की बात कही गई है। लेकिन क्या करें, हमारे देश में विपक्ष भी है जो नमक से लेकर दाल तो सब्जी, राशन के दूसरे सामान से लेकर रसोई गैस तक हर मुद्दे पर राजनीति करने की काबिलियत रखता है, फिर वो चाहे किसान से जुड़ा मुद्दा हो, खुद किसान हो या फिर उसकी लाश। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। क्या करें, विपक्ष चुप ठहरा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी दी जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।